प्लेयर के बारे में, इस बैटर के बारे में ज़रूर मैं बात करूंगी अहमद आपसे भी, एंड दैट्स अब्दुल्ला शफीक। एक तो वाई आर वी नॉट सीइंग एनी इंप्रूवमेंट, और चलिए ये भी देख लेते हैं वो किस तरह आउट हुए थे। आई थिंक रबाडा का एक क्लासिक सेटअप होता है, व्हाट ही डज आउटसाइड ऑफ थोड़ा स्ट्रेट एंड एंड अब्दुल्ला जस्ट आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू, व्हाट डू यू से एंड थिंक कि क्यों इंप्रूवमेंट नहीं शो करे अब्दुल्ला विद द बैट? क्या इम्प्रूवमेंट करनी है? इतने मैचेस जितने मिल रहे हैं इनको, अगर इसमें भी इम्प्रूवमेंट, वो यही है कैलिबर। आप देखिए, आप इन्वेस्ट करते हैं उन प्लेयर्स पे जो मोर ऑफन देन नॉट परफॉर्मेंस करें और अपनी गलतियों से सीखें। तो माशाल्लाह 4-4 3-3 साल तो इनको खेलते हुए हो गए हैं और कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ तो इट शोज कि नहीं है कोई चीज जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। इसके बारे में ये बोला गया था कि टेक्निकली बड़े सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल नहीं है। जब शॉट मारते हैं वो खेलते हुए थोड़ा ठीक लग जाते हैं, लेकिन जब आउट होते हैं तो इतना गैप होता है बॉडी से दूर, या अंदर हो या बाहर हो, गिर जाते हैं। सर इनका अक्सर गिरता है, पल्ला ऊपर जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे है। तो मुझे नहीं समझ आती है कि अब्दुल्ला शफीक ने क्यों इम्प्रूवमेंट नहीं की है और क्यों मेरे ख्याल से अब आइंदा से हमें वो देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह शान मसूद का भी सेकंड इनिंग में आते हैं, मेंटली फटीग होते हैं, जल्दी स्कोर। हमने कहा है कि जैसे ही डिफेंस की तरफ जाते हैं तो ये बिल्कुल सीधे बॉल पैडों पे खा जाते हैं, स्पेशली ऑफ स्पिनर। सेम इमामुल हक का सेम मसला ऑफ स्पिनर का वो आज तक चलता आ रहा है। पहली इनिंग के अंदर उन्होंने 50 किया, उसके बाद अगली 3 इनिंगें उनकी भी इसी तरह ड्राई गई हैं। तो ओवरऑल यही सिस्टम है आपका, 1-50। तो जब आप कैप्टन होता है तो वो इस तरह की बातें करता है ना, लोगों की 25-30 को ग्लोरीफाई करके दिखाता है, तो वो 25-30 पे खुश होने लग जाते हैं। और फिर ड्रेसिंग रूम में जब भी होता है कोई 25-30 करके जाता है, ही फेल्ट ओके। वेयर एज जो हमारे सीनियर्स थे वो 70-75 पे भी इतना घास होता था डोमेस्टिक के अंदर भी, तो वो 70-75 पे भी दे वर नेवर हैप्पी फ्रॉम अस। और ड्रेसिंग रूम में हमें यही लगता था कि हम मिस करके आ गए। तो ये माइंडसेट का मैसिव डिफरेंस है ये करंट लॉट के अंदर। और फिर लीडर जो है वो आपका ड्राइव करता है मोस्ट ऑफ द चीजों के अंदर। और जब लीडर ही आपका इस तरह बिलो पार हो और एक टिमिड अप्रोच के साथ जो आपको देखने में मिलता है, जब फील्डिंग स्पेशली हम कर रहे होते हैं, कोई अटैकिंग इस तरह के डिसीजन होते हैं जो आप लेते हैं एज अ कैप्टन। और जब पार्टनरशिप लगती है, बॉलर्स का इतना कुछ नहीं हो रहा था, आप एज अ कैप्टन डिसीजन लेके टीम को वापस लेके आते हैं। वो नहीं, टीम जेल नहीं लग रही। आप देखें जैसे जैसे पार्टनरशिप लगती है, सारे अपनी अपनी जगह पे क्वाइट खड़े होते हैं। एक होता है ना कि एनर्जी लेवल टीम का नजर आता है, एक जज्बा नजर आता है कि नहीं यार, वी आर इन, ये हमने सीरीज जीतनी है, हमने इसको जाने नहीं देना है। कोई जज्बा नहीं है। 25-30, 35-40, 50 करके अगला मैच पक्का करना, पैसे कमाना, ये माइंडसेट है। आई एम रियली सॉरी, दिस इज व्हाट द माइंडसेट इज। इसीलिए हम आपको बोलते हैं प्लेयर्स की लीग आपको ये करंट लॉट की बंद करनी होगी, और सबकी, किसी एक की नहीं। हालांकि हमने बहुत एडवोकेसी की है इन चीजों के ऊपर कि लीग्स और पैसे कमाना प्लेयर्स का हक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुल्क को 9वें नंबर पे ले जाएं और फिर आपको जब बाहर किया जाए आप चुप करके लीग खेलें और वहां इधर से ज्यादा पैसे कमाएं। ये सारी इज्जत आपको मुल्क की वजह से मिली, तो आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को जो है इज्जत देनी है। वहां पे आपके सीनियर प्लेयर्स का होना जरूरी है। सीनियर प्लेयर्स जाते हैं तो डोमेस्टिक को 4 चांद लगते हैं। फिर आप देखें ना कि आप डोमेस्टिक में प्लेयर्स को भेजते हैं, फातिमा, वो एक मैच खेलते हैं, नसीम शाह, हारिस रऊफ, उसके बाद कहाँ है वो क्यों नहीं खेले दूसरा राउंड? क्या मसला हो गया? आपके बाबर आजम अभी तक डोमेस्टिक खेलने गए हैं? क्रिकेट से बड़ा कर लिया ना आपने उनको, अपने आप को उन्होंने भी कर लिया। और फिर भी देखिए वो कितने क्रिकेट से बड़े हैं, आप उनको फिर ले गए। माइक हैसन क्या कहता था? माइक हैसन कहता था हमने बाबर आजम को कुछ चीजें दी हैं काम करने के लिए, और वो जब उसमें इंप्रूवमेंट लेके आएंगे डोमेस्टिक खेल के तो हम उनको वापस लेके आएंगे। कहाँ पे उन्होंने घर के अंदर ये चीजें इंप्रूव कर ली हैं? व्हाइट बॉल की, व्हाइट बॉल तो वो खेल ही नहीं रहे। किस तरह उनका नाम है? हम ये नहीं कहते कि उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं की, उनकी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन आखिरी 3.5 साल 4 साल उठा के तो देखिए उनके क्रिकेट के। कोई तो क्राइटेरिया रहने दीजिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर वापस आने का। पहले टेस्ट मैच में आप उनको ऐसे लेके आए, उसके बाद T20 के अंदर भी आप बातें कुछ और करते हैं चीजें। तो अगर फोन कॉल्स पे ही चीजें करनी है तो मेरा ख्याल है कि रिजाइन कर देना चाहिए आकिब जावेद साहब को, रिजाइन कर देना चाहिए असद शफीक को, रिजाइन कर देना चाहिए अजहर अली को, रिजाइन कर देना चाहिए लीमदार साहब को। क्योंकि ये जो इन्होंने डिसीजन किया है, कैसे जस्टिफाई करेंगे पाकिस्तान की आवाम को कि जब हम किसी को गंदी परफॉर्मेंस के ऊपर बाहर करते हैं तो किस क्राइटेरिया के ऊपर उनको वापस लेके आते हैं। और जहां पे आप यंगस्टर्स की बात करते हैं, सारी मुश्किल कंडीशन हमें तो पता है, सारी मुश्किल कंडीशन जो थी
जिस तरह बांग्लादेश की, वेस्ट इंडीज की, ट्राई नेशन की, एशिया कप की, आपने अपने यंगस्टर्स को भेज दिया जो कि फाइनल खेल के आए और 3 सीरीजें जीते हैं, और उसके बाद जब आसान चीजें आई आपने हारिस टाइप लोगों को बाहर कर दिया। ठीक है। आपने उनको पहले उनकी जगह पे नहीं खिलाया फातिमा, उसके बाद जब उन्होंने वहां परफॉर्मेंस नहीं की 7वें नंबर पे 6वें नंबर पे, तो आपने उनको टीम से बाहर। फिर आप करते ये है कि एक लड़का अमेरिका के अंदर है उस्मान खान, आप उसको वापस बुलाते हैं। आप बिस्मिल्लाह खान नजर नहीं आ रहा आपको, जिसने डोमेस्टिक में घिस गया परफॉर्मेंस कर करके, अभी भी 300 की है, अभी भी उसने जो है ना उसके बाद फिर सेंचुरी की है, फिर उसने 80 किया है। तो ये लड़के इनको कब चांस मिलेगा? जब आसिफ अफरीदी 40 साल की उम्र में पाकिस्तान टीम में आ सकता है, तो ये बिस्मिल्लाह खान वगैरह क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि हमें तो पता है, हमारे साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किए हैं, इंतहाई अच्छे लड़के, गुड परफॉर्मर, डोमेस्टिक को इज्जत देते हैं, आपकी क्रिकेट को आगे चला रहे हैं, तो आप इनको कब रिवॉर्ड देंगे? सो ये सारी चीजें जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अब देखने को दोबारा से शुरू हो रही हैं और मिलेंगी, जो डिसीजन इस हफ्ते के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट ने किए हैं। अल्लाह करे कि इनके हक में बैठे, लेकिन अगर ये हक में नहीं बैठेंगे तो ये पाकिस्तान क्रिकेट को इतना दूर ले जाएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट को वापस लेके आना नामुमकिन हो जाएगा। और ये डिसीजंस जो हुए हैं, मुझे लगता है, मेरी पर्सनल फीलिंग है कि इस दफा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी ये डिसीजन काफी लोगों को अपने साथ लेके जाएगा।